Hello student, let us start unit 2B which is polynuclear hydrocarbon volume 1। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट हम ये समझते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो जैसे बेंजीन रिंग है, वहाँ पे एक ही रिंग है। अब बेंजीन के साथ कोई दूसरा कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा रिंग है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है, वन इज़ आइसोलेटेड एंड सेकंड इज़ कंडेंस। तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग का कोई एक कार्बन जो है वो या तो दूसरी बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है या तो फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड। और सेकंड है कंडेंस। अब कंडेंस का मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस तो है, बट वहाँ पे बेंजीन रिंग के दो कार्बन दूसरी रिंग के दो जो कार्बन हैं उन्होंने दो कार्बन की शेयरिंग की है, तो उनको बोलेंगे हम फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आइसोलेटेड के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बाईफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन, उसे ट्राइटेन भी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल है, जिसमें है नेप्थेलिन जहाँ पे बेंजीन जैसी दो रिंग है, एंथ्रेसिन बेंजीन की तरह तीन रिंग है, यहाँ पे फिनांथ्रिन यहाँ पे जस्ट कार्बन जिससे अटैच है वो पोजीशन अलग है, बाकी एंथ्रेसिन की तरह वो भी तीन रिंग है, ये है फिनांथ्रिन। उसके बाद है पायरिन, है बेंजीन जैसी चार रिंग आपको दिखाई दे रही है, और उसके नीचे है एग्जांपल बेंजो अल्फा पायरिन, वहाँ पे पांच बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे हम डीपली पढ़ेंगे नेप्थेलिन के बारे में, जिसका फॉर्मूला है C10H8। तो पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा ये मिलता है नेप्थेलिन, कोल्टार में, और हैवी ऑयल्स और मिडल ऑयल्स को कूल करके भी इसको आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे आइसोमेरिज्म इन नेप्थेलिन डेरिवेटिव्स। तो नेप्थेलिन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अप और डाउन साइड में जो कार्बन है, जो अप कार्बन है वहाँ पे अल्फ़ा से पोजीशन से उसको डिनोट करते हैं, और जो साइड में कार्बन है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। और अगर नंबरिंग करेंगे तो राइट वाले रिंग से फर्स्ट नंबर देते हैं तो 1 to 8 नंबर देते हैं, और जो मिडल में कार्बन है जिसको बोलेंगे फ्यूज्ड कार्बन, उसको 9 और 10 नंबर देंगे। लास्ट स्लाइड में हमने जो नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर देखा, तो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो पोजीशन डिनोट की, तो जो नेप्थेलिन की सिमेट्री है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 1 4 5 8 जो है वो इक्विवेलेंट है, समान है, इसलिए उसको अल्फ़ा, और 2 3 6 7 जो पोजीशन है वो सेम है, इसलिए उसको बीटा से डिनोट किया गया है। तो वहाँ पे दो आइसोमेरिक मोनो सब्सटीट्यूटेड नेप्थेलिन मिलते हैं, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा। अगर कोई यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं अल्फ़ा नेप्थोल, तो फर्स्ट अल्फ़ा पे है OH, इसलिए अल्फ़ा नेप्थोल। अगर वही बीटा पे है तो ओ जो OH लगा है उसको बीटा नेप्थोल बोलते हैं। वैसे ही NH2 है, इसलिए अल्फ़ा नेप्थाइल एमाइन, और बीटा पोजीशन पे है तो बीटा नेप्थाइल एमाइन। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड नेप्थेलिन के लिए। अगर बेंजीन में कोई एक ग्रुप लगा है, जैसे कि नाइट्रो, और अगेन वही नाइट्रो ग्रुप दूसरी बार ऑर्थो, पैरा या मेटा पे लगा है, तो हम बोलते थे ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन या पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। यही चीज़ यहाँ पे अगर नेप्थेलिन में है, तो अगर वो 1 2 पोजीशन पे है तो हमको पता है वो नज़दीक वाले पे हम उसको ऑर्थो बोलते हैं, 1 3 पे है तो मेटा बोलते हैं, 1 4 पे है तो पैरा बोलते हैं। वैसे ही नेप्थेलिन में वो दूसरी रिंग में जाएगा, 1 5 को हम आमा बोलेंगे, 1 6 को एपी डाइनाइट्रो नेप्थेलिन, 1 7 को काटा डाइनाइट्रो नेप्थेलिन, 1 8 को पेरी डाइनाइट्रो नेप्थेलिन, 2 6 को MP, और 2 7 को प्रोस डाइनाइट्रो नेप्थेलिन। ऐसे करके हम उसको नाम देते हैं। तो आइसोमर का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई पोजीशन चेंज होती है तो वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है C10H6X2, मतलब नेप्थेलिन पे X2, मतलब एक जैसे दो ग्रुप, कोई भी ग्रुप, अब वहाँ पे नाइट्रो हो या हाइड्रोक्सी हो, वो वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वैसे 10 आइसोमर बनते हैं। और नीचे लिखा है C10XY, यहाँ पे बीच में आएगा H6, मतलब पूरा जो नेप्थेलिन है उसके साथ एक कोई
हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है और कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है एक्स और वाई की तरह, तो उसके 14 आइसोमर बनते हैं। उसी तरह ट्राई सब्सटीट्यूटेड मतलब कि अब जो नेप्थेलिन है वहाँ पे 3 कोई ग्रुप जुड़े हैं तो उसके भी 14 आइसोमर बनते हैं। और नीचे है C10H4 और यहाँ पे अगेन H4 है, उसकी जगह पे यहाँ पे X4 आएगा तो वहाँ पे ऐसे 22 आइसोमर बनते हैं। इसी तरह लास्ट में है C10X8, उसका एक ही आइसोमर है। मतलब हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके वो जितने भी वहाँ पे ग्रुप ऐड होते हैं तो उनके अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं। यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड नेप्थेलिन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट में अब देखोगे राइट से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है OH ग्रुप और नीचे फोर्थ पे है ब्रोमीन, तो 4 ब्रोमो 1 नेप्थॉल। सेकंड में है 1,6 नेप्थेलिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जहाँ पे नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप है, अगर वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करे तो 1 2 3 4 और सामने की साइड 5 6 6 पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए 1,6 नेप्थेलिन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बनता है। नीचे जो है कंपाउंड वहाँ पे है नेप्थेलिन पे है प्रोपियोनिक एसिड, तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो प्रोपेनोइक एसिड अगर है तो उसके सेकेंड वाले कार्बन से नेप्थेलिन का कार्बन जुड़ा है, इसलिए लिखा है 2,1 नेप्थाइल प्रोपियोनिक एसिड। अब जानते हैं नेप्थेलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इन 1866 एर्लेन मेयर सजेस्टेड 2 ऑर्थो कंडेंस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थेलिन, जैसे कि बेंजीन रिंग 2 एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन से कंडेंस होके नेप्थेलिन बनाती है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8। वो भी बेंजीन की तरह ऐसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। उसका हीट ऑफ कंबस्टन है 61 किलो कैलोरी, जो कि एलिफेटिक कंपाउंड से अलग है, मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। इट हैज़ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो है। ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के बारे में आप जानते हो, बेंजीन पे दोनों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हैं ऑर्थो पोजीशन से तो उसको बोलेंगे हम थैलिक एसिड। नेप्थेलिन का ऑक्सीडेशन करने पे ये मिलता है। इट हैज़ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ अदर बेंजीन रिंग इन ऑर्थो पोजीशन। In 1889, Greb confirmed Erlen Meyer's formula by series of conversion of various naphthalene derivatives। तो ये बहुत सारी रिएक्शन के बाद पता चला कि हाँ, ये दोनों रिंग जो है एक दूसरे से फ्यूज़ होके जुड़ी हुई है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रूव हुआ। यहाँ पे हम नेप्थेलिन का नाइट्रेशन देखते हैं कि बेंजीन की तरह, जैसे बेंजीन में नाइट्रेशन करने पे वो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वैसे ही ये अल्फ़ा नाइट्रोनेप्थेलिन बनता है। आगे उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फर्स्ट आप रिएक्शन में देखोगे जब अल्फ़ा नाइट्रोनेप्थेलिन का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो 3 नाइट्रोथैलिक एसिड बनेगा। मतलब जिस रिंग पे NO2 ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट उसके बगल में जो भी बेंजीन रिंग है उसके कार्बन वो COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है। बट नीचे आप देखोगे जब इसी अल्फ़ा नाइट्रोनेप्थेलिन का आप रिडक्शन करवाओगे और वो अल्फ़ा नेप्थाइल अमाइन बनेगा, तो अगर उसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वो डायरेक्टली थैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कि जिस रिंग पे NO2 जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, जबकि अगर NH2 वाला ग्रुप है तो वो ऑक्सीडेशन होने देता है। मतलब ये प्रूफ करता है कि इट हैज़ 2 बेंजीन रिंग विच आर कंडेंस्ड थ्रू ऑर्थोपोजिशन। यहाँ पे हम नेप्थेलिन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जैसे बेंजीन में होता है वैसे ही नेप्थेलिन में भी होता है रेजोनेंस। तो वहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो भी ह्यूकेल रूल का पालन करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास। मतलब अगर यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है तो 4n+2 में n में अगर 2 रखे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नेप्थेलिन में होते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखोगे 2 बेंजीन रिंग है नेप्थेलिन की, तो वहाँ पे बी लिखा है। मतलब बी का मतलब होता है बेंजेनोइड टाइप रिंग। तो बी का मतलब होता है बेंजीन रिंग में अगर 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तो वहाँ पे दोनों में लग रहा है कि दोनों के पास 3 3 पाई बॉन्ड है। आगे जाओगे तो
वहाँ पे एक में लिखा है बी, सेकंड में लिखा है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्विनॉइड। जब पूरी बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे क्विनॉइड। तो रेजोनेंस ऐसे होता रहता है, और एक जब बेंजेनॉइड टाइप रिंग बनती है तो दूसरी क्विनॉइड टाइप रिंग बनती है। नीचे आप नेप्थेलिन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी देख सकते हैं। वहाँ पे बीच में 2 फ्यूज्ड कार्बन है और सभी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखते हैं हावर्ड सिंथेसिस। बेंजीन में से नेप्थेलिन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हावर्ड सिंथेसिस। तो आगे भी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से। बेंजीन में अगर सक्सिनिक एनहाइड्राइड और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे इसको भी, तो वो आगे बनता है बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। उसकी आगे हम जिंक एमालगम और HCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, तो वो बनाएगा गैमा फेनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और जब इसी कंपाउंड का आगे साइक्लाइजेशन, मतलब हमको रिंग को जोड़ना है, तो साइक्लाइजेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो वो बनाता है अल्फा टेट्रालोन। अगेन इस अल्फा टेट्रालोन की हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे जिंक एमालगम और HCl के साथ, तो टेट्रालीन बनाएगा। और उसी का आगे पैलेडियम के साथ अगर हीटिंग करवाएंगे तो लास्ट में बनता है नेप्थेलिन। सिंथेसिस ऑफ बीटा सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन, मतलब हमको एक प्रोडक्ट बनानी है कि बीटा पोजीशन पे नेप्थेलिन पे कोई ग्रुप होगा। तो नॉर्मल हमने हावर सिंथेसिस में देखा कि बेंजीन में से हमने नेप्थेलिन बनाया। अब अगर बेंजीन की जगह पे हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, मतलब बेंजीन की अगर हमने पहले कोई रिएक्शन की है, अल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन, या हमने कोई और ग्रुप उस पर लगाया हुआ है, तो उसकी जब हम ये पूरा हावर सिंथेसिस की तरह रिएक्शन करते हैं तो हमको बीटा पोजीशन पे कोई ग्रुप वाला नेप्थेलिन मिलेगा। उसको बोलते हैं बीटा सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा मिथाइल नेप्थेलिन। तो हावर्ड सिंथेसिस में हमको एक इंटरमीडिएट मिलता था अल्फ़ा टेट्रालोन। अब उस अल्फ़ा टेट्रालोन की ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ पे है CH3MgI के साथ जब रिएक्शन होती है तो आगे हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है। तो जहाँ पे कीटोन लगा है उस कीटोन के ऑक्सीजन के साथ MgI और बचा हुआ CH3 उस कार्बन के साथ अटैच होता है। उसकी जब आगे एसिड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो OMgI दूर होकर वहाँ पे OH ऐड होता है, और आगे H2SO4 की प्रेजेंस में OH और नज़दीक वाले कार्बन से हाइड्रोजन दूर होकर H2O दूर होता है, और ओनली मिथाइल ग्रुप वहाँ पे रहता है। उस प्रोडक्ट की जब आगे पैलेडियम के साथ हीटिंग करवाई जाती है तो आगे हमको मिलता है अल्फ़ा मिथाइल नेप्थेलिन। सिंथेसिस ऑफ 1,4 डाइमिथाइल नेप्थेलिन। तो हम हावर्ड सिंथेसिस से समझ गए हैं कि अगर हमको बेंजीन में से नेप्थेलिन, तो उसी तरह हमको जो भी प्रोडक्ट चाहिए नेप्थेलिन पे, तो अगर हम बेंजीन भी वैसा लेते हैं तो पूरा जो हावर्ड सिंथेसिस होता है तो एंड प्रोडक्ट में हमको वही ग्रुप के साथ नेप्थेलिन भी मिलता है। तो यहाँ पे हम पैराजाइलिन का अगर आगे हावर्ड सिंथेसिस कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट में मिलेगा 1,4 डाइमिथाइल नेप्थेलिन। सिंथेसिस ऑफ 1,7 एंड 1,6 डाइमिथाइल नेप्थेलिन। तो फर्स्ट देखते हैं 1,7 डाइमिथाइल नेप्थेलिन को बनाने का तरीका। तो फर्स्ट लिया है टॉल्विन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो पूरा हावर्ड सिंथेसिस है टेट्रालोन तक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेट्रालोन और यहाँ पे जो टॉल्विन का मिथाइल ग्रुप है, तो उसके साथ जब आगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो CH3 और OH नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे जो कीटोन है वहाँ पे ऐड होते हैं, और उसकी आगे हम H2O वहाँ से दूर होगा और डबल बॉन्ड आता है और ओनली मिथाइल ग्रुप रहता है। और पैलेडियम के साथ जब उसकी हीटिंग होती है तो अगेन लास्ट हमको एंड प्रोडक्ट मिलती है 1,7 डाइमिथाइल नेप्थेलिन। सिंथेसिस देखते हैं 1,6 डाइमिथाइल नेप्थेलिन का। तो टॉल्विन की अगेन सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड वो टूट के बेंजीन रिंग से अटैच होगा। तो उसी स्टेप के बाद आगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन करते हैं तो नीचे जो कीटोन है उस कीटोन के साथ ये CH3 और OMgI वहाँ पे अटैच होगा। वो और आगे वो साइक्लाइजेशन के बाद
पूरी रिंग बन जाती है। रिंग बनने के बाद वहाँ पे सिर्फ CH3 ग्रुप अकेला रहता है और उस पोजीशन से बोलेंगे 1 मिथाइल और सामने वाले पे है 6। दूसरी रिंग पे है मिथाइल ग्रुप, उसको नंबर देंगे 6, तो 1,6 डाइमिथाइल नैप्थेलिन बनता है।